हम उस फैसले को बदल दें। ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि मेरा मन चंचल हो जाए, विचलित हो जाए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो घड़ी आ गई है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और उनको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देने पड़ेंगे। देखिए कैसे धन को लुटाया जा रहा है। 8,000 करोड़ से ज़्यादा 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीदने में खर्च हो गए। राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान के चुनाव में अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहली बार धौलपुर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ साथ क्षेत्रीय जनता से चुनाव को लेकर संवाद किया। साथ ही प्रदेश की गहलोत सरकार की वकालत करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज भी कसे। सरकारों ने अनदेखी की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो घड़ी आ गई है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और उनको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देने पड़ेंगे। बिना किसी देश में किसान से पूछे धान के, गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने वाली यही सरकार है। आज बिना किसी किसान से पूछे 40% निर्यात के, प्याज के निर्यात पे 40% ड्यूटी किसी किसान से नहीं पूछा और किसान सड़क पे आए। किसानों ने विरोध किया कि ये समय नहीं था इस तरह की ड्यूटी लगाने का। तो इनकी रणनीति साफ होती है। जहां एक तरफ किसानों के मुद्दे को लेकर जयंत चौधरी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहे, तो वहीं किसानों के लिए किए गए राजस्थान सरकार के फैसलों की तारीफ कर रहे थे। साल के अंदर जिस तरह की जमीनी तौर पर काम इन्होंने किया है, गहलोत जी ने बहुत अच्छे कानून भी लाए हैं। अभी हाल में आपको पता है कि सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है कि जब उनका दाम अच्छा नहीं मिलता या फसल खराब हो जाती है तो उन पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। और NSSO के 77वें राउंड में सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 74,000 रुपये औसतन हर किसान परिवार पे कर्ज का बोझ है। उस बोझ से बचाने के लिए राजस्थान विधानसभा ने कानून पारित किया है, जो डेट रिलीफ कमीशन की घोषणा सरकार बहुत समय से कर रही थी। अब उस आयोग का गठन हो जाएगा। उस आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे, सर्वेक्षण करें कि सरकार की जो किसानों ने लोन ले रखे हैं वो वापस देने की उनकी सामर्थ्य है कि नहीं। अगर नहीं तो लोन माफी की योजनाएं बनाई जाए। जिस तरह से इस दौरान जयंत चौधरी ने बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 हवाई जहाज और दिल्ली में बने नए संसद को बीजेपी सरकार की फिजूल खर्ची करार दिया। देखिए कैसे धन को लुटाया जा रहा है। 8,000 करोड़ से ज्यादा 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीदने में खर्च हो गए। हजारों करोड़ रुपए नए संसद भवन की, जिसको देश की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे किसी किसान से बिना पूछे वे आपके व्यापार पे दंड लगाते हैं और आपके लिए कानून लाते हैं, उसी तरह से बिना किसी सांसद से पूछे सांसदों के लिए नया संसद भवन का निर्माण किया। हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। जयंत ने कहा कि देश में बहुत चीजें बदल गई हैं और आधुनिक भारत है, और कुछ लोग नया भारत का नया नारा दे रहे हैं। नए भारत में क्या क्या चीज खराब हो रही है उन पर हम लोगों की नजर है। जयंत ने कहा कि उनकी नीति में खराबी है, उनकी नीयत में भी खोट है। तो अभी भी देश में बहुत चीज बदल गई। आधुनिक भारत है। कुछ लोग नया भारत का नारा दे रहे हैं। अब नया भारत में क्या क्या खराब चीजें हो रही हैं वो भी हम लोगों के नजर में आती हैं। कहाँ कमी पेशी हुई। मैं तो ये कहता हूं और खुला आरोप लगाता हूं कि उनकी नीयत में ही खोट, उनकी नीति में जो खराबी थी, साथ साथ नीयत में बहुत बड़ी खोट। वहीं मुजफ्फरनगर की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही शर्मनाक घटना घटित हुई है। स्कूल की शिक्षिका ने समाज विशेष के बच्चे को पिटवाया। ये घटना मानवता पर कलंक है। वक्त आ गया कि समाज के बुद्धिजीवी इन चीजों से न बचें, वे अपनी छाती अड़ाएं। वो वीडियो आपने देखी है ना, क्या हो रहा है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवाया जा रहा है और बच्चों के सामने इस तरह की, जिस बच्चे ने वो बात सहन कर ली, वो बात ठीक है। अब हम उसको बच्चे को गले लगा रहे हैं। वो लोग राजस्थान के धौलपुर में दिए गए बयानों से आरएलडी प्रमुख ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उन्होंने जो फैसला लिया है अब वो उसे बदलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक बार फिर उन तमाम अटकलों पर विराम दिया है जिसमें उनके बीजेपी या एनडीए के करीब आने की चर्चाएं थीं।